नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि पित्त की थैली में पथरी होना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक बड़ी समस्या बन जाती है और बहुत लोग अल्ट्रासाउंड में पथरी की रिपोर्ट देखकर डर जाते हैं और बिना सोचे समझे ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कि पथरी क्यों बनती है पित्त की थैली में, इसके क्या लक्षण होते हैं, कब ऑपरेशन जरूरी हो जाता है और कब नहीं, और किन आदतों से आप इसे बनने से रोक सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके बहुत पैसे भी बचा सकती है। मैं हूं वैद्य सुनील और आप देख रहे हैं सोनी हेल्थ केयर। इस चैनल पर मैं स्वास्थ्य से जुड़ी मुद्दों को आसान भाषा में समझाता हूं। यहाँ आपको हिंदी और आसान भाषा में हेल्थ से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सोनी हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पित्त की थैली क्या होती है और पथरी कैसे बनती है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो पित्त की थैली आपके लीवर के ठीक नीचे होती है। उसका काम है बाइल नाम का एक जो पिगमेंट होता है, एक लिक्विड होता है, उसको बनाना। जो खाना में मौजूद जो फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको पचाने में मदद करता है। जो वसा से संबंधित चीज रहती है उसको, जब इसमें बाइल गाढ़ा हो जाता है और इसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल जमकर ठोस रूप ले लेता है तो पथरी बन जाती है। पथरी कभी छोटी होती है तो कभी इतनी बड़ी भी होती है, जैसे कि गोल्फ का जो बॉल आता है इतना बड़ा भी हो सकता है। कुछ लोगों में एक पथरी होती है तो कई लोगों में कई पथरियां भी देखने को मिलती है। पथरी से समस्या कब होती है? तो सिर्फ पथरी होने से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जब तक पथरी पित्त की थैली में ही रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन समस्या तब बन जाती है जब पथरी निकल कर जो बाइल डक्ट है, जो रास्ता है, उसमें आ जाता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो तेज दर्द होता है, उल्टी होने लगता है, बुखार जैसी समस्या हो जाती है। और कभी कभी यह अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज जो है उधर अगर पहुंच गया तो दिक्कत और बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि पथरी बनने के क्या कारण हो सकते हैं मुख्य रूप से। तो पहली चीज है कि शुगर और ज्यादा कैलोरी, जैसे कि मीठा कोई ज्यादा भोजन कर रहा है तो शरीर में फैटी आइटम ज्यादा ले रहा है तो फैट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा है लीवर की किसी को बीमारी हो, जैसे कि कोई व्यक्ति फैटी लीवर की समस्या से परेशान हो, लीवर सिरोसिस हो, लीवर में सूजन हो गया हो, फैट जमा हो गया हो, वैसी सिचुएशन। तीसरा है अधिक वजन किसी का है, मोटापा है, खासतौर से महिलाएं अक्सर उनमें मोटापा की शिकायत रहती है, उनमें अक्सर ये समस्या देखने को मिलती है। कम एक्टिव लाइफ स्टाइल हो, यानी कि ज्यादा देर तक आदमी बैठा रह रहा है, व्यायाम नहीं कर रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो वैसी सिचुएशन देखने को मिलता है। ज्यादा फैट और तेल वाला खाना कोई खा रहा है, फाइबर वाला भोजन कम ले रहा है, जितना भी तेल मसाला है ये सब ज्यादा ले रहा है, तब हो जाता है। परिवार में मान लीजिए किसी के घर में इतिहास है कि उनके फैमिली में किसी मेंबर को हुआ है तो ऐसे लोगों में भी जोखिम बढ़ जाता है ऐसे पित्त की थैली में पथरी होने का। डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से भी देखा गया है कि पित्त की थैली में पथरी बन जाता है। तेजी से वजन घटाने का कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है, मान लीजिए वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो डाइट में जो चेंजेस लाता है तो उसकी वजह से भी देखने को मिलता है कि ये पथरी बन जाता है। कब ऑपरेशन की जरूरत होती है? फ्रेंड्स, अगर आपको तेज दर्द हो रहा है, बार बार उल्टी हो रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, या पथरी बाइल डक्ट में जाकर जो है फंस गई है, रास्ता को ब्लॉक कर दी है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन कराना चाहिए। वरना कई बार ये दवाइयों से ही ठीक हो जाता है, खान पान को कंट्रोल करके ये ठीक करने में मदद मिलता है उससे। अल्ट्रासाउंड करवाकर अपने डॉक्टर से समझें आप कि पथरी कहाँ है। सुझाव के लिए ऐसे डॉक्टर के पास मत चले जाना कि जो हमेशा ऑपरेशन की सलाह देते हैं, ठीक है, नहीं तो हमेशा ऑपरेशन के लिए ही कहेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि पित्त की थैली में अगर पथरी बन गया है तो भाई ऑपरेशन ही कराओ वरना ये ठीक नहीं होगा। तो भाई इससे बचाव करने की समझदारी ये आपके ऊपर है, ये कैसे आपको डील करना है इससे। जो अब पथरी से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं इस पर अगर चर्चा की जाए तो रोजाना आप व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, घूमिए टहलिए, योगा करिए, संतुलित आहार लीजिए और हाई फाइबर वाली डाइट लीजिए। मीठा ज्यादा मत खाइए, तला भुना ज्यादा मत खाइए, ऑयली फैटी चीजें ज्यादा मत लीजिए, समय पर भोजन करिए, बार बार जंक फूड लेने से बचिए, ठीक है, और वजन को नियंत्रित रखिए, वजन को कंट्रोल करके रखिए, और डॉक्टर की सलाह से नियमित रूप से आप जांच भी करवाते रहिए ताकि आप अपने शरीर का हाल जान सकें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था पित्त की थैली में पथरी, कोई डरने वाली चीज नहीं है इससे, ठीक है। सही जानकारी अगर आप रखते हैं, सही खान पान रखते हैं और सही समय पर सही
डॉक्टर के पास, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर, सही डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं कि नहीं ऑपरेशन कराना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए अभी तक नहीं किया है तो आपने, और अगली वीडियो की सूचना इससे आपको आसानी से हमारी मिल जाएगी। और नीचे कमेंट में अपना कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं एक और हेल्थ टॉपिक पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, एक्टिव रहिए, खुद का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।